नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हमारे साथ युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज से एक नया कार्यक्रम का आगोश किया है, जिसको समाजवादी रसोई कह रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्या पड़ी समाजवादी पार्टी की ओर से, ये पूरा प्रकरण हम जानेंगे विकास यादव जी से। समाजवादी रसोई की परिकल्पना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मन की उपज थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा चाहा कि कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब भूखा न रहे। क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन में जब जितना समाजवादियों ने लोगों की सेवा की, जितना भोजन राशन समाजवादी ने बांटा, शायद ही किसी ने बांटा हो। क्योंकि हर जगह अगर निकला है सेवा भाव से तो समाजवादी निकला है। पिछले साल भी जब लॉकडाउन था तो हम समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों को चाहे राशन बांटने का काम रहा हो, चाहे लोगों को दवा बांटने का काम रहा हो, लोगों को फल वितरण का काम रहा हो, लोगों को अस्पताल ले जाने का काम रहा हो। इस बार जब विपत्ति पड़ी तो मैंने एक समाजवादी होने के नाते चाहे ऑक्सीजन से लेके अस्पताल से लेके हर तरह से एक समाजवादी सच्चे से अखिलेश यादव जी के सच्चे सिपाही के रूप में सबकी सेवा की है। और सेवा भाव से जो भी सेवा करता है उसका कुछ नहीं होता, उसका भगवान भला करता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकलें और लोगों की मदद करें। तो मैं तो 1.5 साल से कभी घर पे नहीं बैठा, और इस साल जब एक बहुत बड़ी विपदा आई, पिछली सरकार की नाकामियाँ थीं, जिन्होंने कोरोना पे काबू नहीं पाया पहली लहर में, और दूसरी लहर में आपने देखा हज़ारों आदमी मरा। मतलब जिस तरह से घाट पे लाशें दिखाई दी, लाशों का अंबार था, कैसे लाशें रोड पे लग के लाइनें लग के जलाई गई लाशें। तो तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक फैसला किया कि हम लोग निकलें और लोगों का काम करें। तो उसी के तहत समाजवादी एक रसोई की स्थापना की है। कल बड़ा मंगल था, मंगल के दिन कल से शुरुआत की गई है, और हम लोग समाजवादी रसोई का एक यहाँ पे स्थापना की है। यहाँ पे सुबह शाम खाना बनता है, फिर जाके मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया, जितने हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी की है, क्योंकि मरीज़ तो अंदर भर्ती है, लेकिन मरीज़ के जो तीमारदार है वो बाहर भूखा है, परेशान है। मरीज़ तो अंदर लेटा है, खैर उसकी सेवा में लगा है, उसको ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, और इस सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये सरकार हर जगह विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, जहाँ से कहा जाए। तो हम लोग ये एक समाजवादी छोटी सी पहल है, और ये पहल निरंतर जारी रहेगी। हम लोग सेवा करते रहेंगे और ये रसोई चलती रहेगी, गरीबों को खाना मिलता रहेगा। और बस हमारी एक छोटी सी पहल है जिसकी शुरुआत हुई है। तो विकास जी, क्या लगता है कि एक दिन में कितने लोगों तक ये अनाज राशन आपका पहुँचेगा? ये जो खाना आप पैक्ड भिजवा रहे हैं, कितने लोगों तक एक दिन में लगभग, क्या अंदाज़ा है? अभी तो कल तो हमने 1000 पैकेट बनवाए थे, आज भी 1000 पैकेट बनवाए हैं। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती रहेगी, मतलब जब तक खाना बटेगा, जब तक आदमी चाहेगा खाना बटेगा, खाना मिलता रहेगा। और यहाँ भी जो आते हैं लोग, पैकेट यहाँ भी बढ़ते रहते हैं, यहाँ भी खाना मिलता रहता है। हमारे लोग जाते हैं, बांटते भी रहते हैं खाना, तो खाना मतलब मिलता रहेगा। विकास जी, एक सवाल ये भी बनता है कि सरकार बार बार दावे कर रही है, लगातार दावे कर रही है, चाहे हम बात मुख्यमंत्री की करें चाहे प्रधानमंत्री की करें, कि घर घर राशन पहुंच रहा है, सेवा कार्य चल रहा है, भाजपा का भी अभियान चल रहा है सेवा कार्य। क्या लगता है वो कहीं से चूक हो रही है, जो समाजवादियों को अपने घरों से निकलना पड़ रहा है, समाजवादियों को इस रसोई का आयोजन करना पड़ रहा है? क्या लगता है? सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब इनका पतन तो निश्चित था ही, देर सवेर, क्योंकि इन्होंने एक नारा दे दिया था, घर घर मोदी। अरे घर घर महादेव हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव हैं, तो घर घर मोदी कैसे हो सकते हैं? मतलब भगवान बनने की जितने भी चेष्टा की है, तो उस आदमी का पतन निश्चित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का भी 2022 में पतन निश्चित होगा। और अखिलेश यादव जी जो विकास पुरुष हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में अभूतपूर्व कार्य किए, जितना कार्य एक मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया, उतना शायद ही आज किसी प्रदेश में आज तक इतना काम हुआ। आज जनता उनके किए गए कार्यों को याद कर रही है, उनके लैपटॉप को याद कर रही है, उनकी मेट्रो को याद कर रही है, उनके एक्सप्रेसवे को याद कर रही है, कन्या विद्याधन को याद कर रही है, विधवा पेंशन को याद कर रही है, एम्बुलेंस सेवा को याद कर रही है, 100 डायल को याद कर रही है। अखिलेश यादव जी ने जो जो काम कर दिए आज जनता याद कर रही है। जनता चाह रही है कि अखिलेश यादव जी को दोबारा आना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है और हम लोग फील्ड में उतर गए हैं।
समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस सूबे की कमान संभालें, क्योंकि अब योगियों से ये सूबा संभलने वाला नहीं है। योगी नाकाम हो चुके हैं, योगी नाकाम हो चुके हैं कि एक योग है कि मंदिर में योग करना और उपयोग करना, तो उपयोग हो नहीं पाया। जनता ने एक उपयोग किया था, मौका दिया था, लेकिन उस हर मौके पे सरकार विफल रही। इसलिए एक मौका अखिलेश यादव जी को देने का मन जनता ने बना लिया है और 2022 में अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। विकास जी, एक मुद्दा जो बार बार चल रहा है, लगातार चल रहा है, जिसको पक्ष आपको घेरने की कोशिश करता है कि पहले अखिलेश जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करी कि वैक्सीन ना लगवाई जाए, मगर कल का अगर प्रकरण देखें कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाई, तो क्या लगता है कि ये पलटी हो गई, अखिलेश जी अपनी बात से मुकर गए, अखिलेश जी नया अब बात कह रहे हैं? अखिलेश जी नेताजी के बेटे हैं। अखिलेश जी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने कहा मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। भाजपा इस वैक्सीन का भाजपाईकरण करना चाह रही थी। जब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी, मैं वैक्सीन निःशुल्क कर दूंगा, फ्री करूंगा और सबको वैक्सीन लगेगी फ्री, तब मैं लगवाऊंगा। अब जब कल भारत सरकार ने कहा कि अब टीके निःशुल्क लगेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने भी फैसला कर लिया कि जब निःशुल्क टीके लगेंगे तो हम भी टीका लगवाएंगे और सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि वो भी टीका लगवाएं। तो मतलब मोदी जी का जो फैसला है, जो आह्वान है, उसको समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है? मोदी जी का फैसला नहीं, भारत सरकार के फैसले को उन्होंने माना है। भारत सरकार के फैसले को माना है, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को नहीं माना है। सरकार को तो हर तरह से हम लोग समर्थन देना चाहते थे। सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं जिसका हम समर्थन करें। सरकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम उसका समर्थन करें। सरकार ने वो कार्य किया ही नहीं जो उन्होंने कहा था हम ये कार्य करेंगे। अखिलेश जी ने तो अपने घोषणा पत्र में जो कार्य मेट्रो का उनका घोषणा पत्र में कहा था, एक्सप्रेस पे उनके घोषणा पत्र में नहीं था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कार्य नहीं थे उस कार्यों को ही पूरा किया। और इन्होंने जो अखिलेश जी के किए गए कार्यों का फीता काटते काटते, उद्घाटन करते करते, शिलान्यास करते करते आज ये यहाँ तक पहुँचे। अखिलेश जी के संकल्प पत्र को योगी जी ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक क्या कर लिया? अब योगी जी के पास कोई काम नहीं था तो अखिलेश जी की जो योजनाएं की थी उनको पूरा करके ये श्रेय लाना चाह रहे थे, लेकिन जनता जान रही थी ये योजनाएं किसकी हैं, ये दिमाग किसका है। विकास जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे अभी हम कुछ दिन पहले के अगर प्रकरण देखें कि लगातार केंद्र की बैठकें राज्य में हो रही थी, जो केंद्र नेतृत्व था, जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, जैसे BL संतोष का लखनऊ आना और 3 दिन का प्रयास बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और उसमें वो अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे थे, भाजपा के अलग अलग संगठन के पदाधिकारी से मिल रहे थे। क्या लगता है कि भाजपा समझ गई है कि जो पंचायत चुनाव का जो झटका लगा है भाजपा को, जो एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था 2022 के लिए, तो क्या लगता है कि अंदर से भाजपा में कुछ खुलबुली मची हुई है, क्योंकि पद के परिवर्तन की भी अलग अलग चर्चाएँ चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर पंचायत चुनाव कराना था, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो जनता, शिक्षक तड़प के मरा है, अगर पंचायत चुनाव ना होते, कुछ दिनों के लिए टाल दिए जाते, तो आज इस प्रदेश का ये हाल ना होता। जो जनता जिस तरह से मरी है, आदमी टप मरा है, इस तरह से ना मरता। शिक्षक बताइए, कहने लगे 3 शिक्षक मरा है, 1631 शिक्षकों की लिस्ट आई हैं, ये उनको आज तक मुआवजा देने का ना काम कर सके। क्या करेंगे, किसके होंगे ये लोग अपने नहीं हैं। आज ये अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं ये, और ये लोग अपने ही में उलझ के, अपने में ही लड़के ख़त्म हो जाएंगे। 2022 में समाजवादियों का भाग्योदय होगा, फिर सूरज उगेगा और फिर विकास का कार्य होगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। विकास जी, एक अंतिम सवाल कि आपकी जनता आपको सुन रही है, आपके प्रदेशवासी आपको सुन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा जनसभा के, क्या संदेश रहेगा दर्शकों के लिए? बस एक संदेश है कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के विकासों को देखा है, विकास कार्य को, और मौका भारतीय जनता पार्टी को भी करके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी में सरकार में आने के बाद इस देश में, इस प्रदेश में क्या हुआ ये भी आपसे छुपा नहीं। बंगाल चुनाव का प्रकरण में, बंगाल चुनाव का प्रभारी था मैं। बंगाल चुनाव में पूरी सरकार, पूरे देश की सरकार जाके एक महिला से लड़ने का कार्य कर रही थी। उस महिला ने दिखा दिया, महिला ने उस सशक्तिकरण को दिखा दिया, महिला ने अपने कि एक महिला से लड़ना कितना कष्टदायक, एक महिला से जब नहीं जीत सके, और वो महिला सूरवीर महिला थी। बताइए, प्रधानमंत्री ने डेली पैसेंजर
कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता दिल्ली, प्रधानमंत्री का आवागमन था, पूरी सरकार थी, हर सरकार का मंत्री, पूरी सरकार का मंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हर प्रदेश की पूरी कैबिनेट वहाँ बैठी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री कभी डरी नहीं और उन्होंने डट के फैसला किया और डट के सामना किया इस मतलब सरकार का, इसलिए आज ये हश्र हुआ। यही हश्र बंगाल से चल के उत्तर प्रदेश पहुँचेगा और यही हश्र यहाँ जो वर्तमान में सरकार है 2022 में योगी जी का होने वाला है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और हम समाजवादी एक अच्छे उत्तर प्रदेश को आगे की तरफ ले जाएंगे और अच्छे उत्तर प्रदेश का जो सपना अखिलेश यादव जी ने देखा है उस सपने को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अगर इस साक्षात्कार से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सवालों को लेकर हम पुनः विकास जी से संवाद करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब हम उनके माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।